अगर आप आजकल गर्मी और हब से परेशान हैं और इसकी वजह से आप बीमार रहते हैं, खाने पीने को दिल नहीं चाहता, आपका सिर्फ पानी पीने को दिल चाहता है और इसकी वजह से तबीयत में ख़राबी रहती है, भारीपन रहता है या सर में दर्द अक्सर रहता है, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हल बताऊंगी जिससे आप अपना ये गर्मी और हब्स का सीज़न बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप खाने पीने में क्या चीज़ इस्तेमाल करें और क्या आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका जो ओवरऑल कैलोरीज का इनटेक है एक दिन में, वो नॉर्मली जितना रहता है आम दिनों में, गर्मियों में आपको उसको उससे कम करना है। जैसे कि अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो आप उसको एक कर दें। अगर आप 1 प्लेट चावल खाते हैं तो आप उसको आधी प्लेट कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि कैलोरीज जब बर्न होती हैं आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू, तो हीट जनरेट होती है। जब आप कम खाएंगे तो कम हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा। इसके बाद बहुत सारी समर ड्रिंक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको हाइड्रेटेड रखती हैं और आपकी स्किन को भी अच्छा रखती हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छा जो मौसर करामद समर ड्रिंक है वो है लेमन वाटर या लेमनेड। इसके अलावा आइस टीज़ हैं जो आप खुद ही घर में बना के पी सकते हैं। जिन लोगों को कॉफ़ी का शौक़ है और वो डेली कॉफ़ी पीते हैं, तो गर्मियों में आप कोल्ड कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वाटरमेलन जूस बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है ज़्यादा गर्मी में। इसके अलावा कोकोनट वाटर जो है वो बहुत अच्छी ड्रिंक है अगर आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ करें। गर्मियों में ये आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है, आपके हेल्थ को भी और आपके स्टमक को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। इवन प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो अगर कोकोनट वाटर का डेली यूज़ करती हैं तो वो बेबीज़ की ग्रोथ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। खाने पीने में एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आप फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें। समर में वैसे भी बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, जैसे मैंगो है, एप्पल है, चेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, लीची वगैरह है, आलू बुखारा है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे विटामिन्स के साथ हैं, बहुत अच्छी हाइड्रेशन देती हैं और आपको काफ़ी देर फुल भी रखती हैं। इसके बाद में ऐसा नहीं है कि आप खाना ना खाएं, आप खाना ज़रूर खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे फ्राइड चीज़ें हैं या बारबेक्यू वगैरह है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मील्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़रा कम करें। तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, फास्ट फूड जो है वो कम से कम खाएं। ये सारी चीज़ें अगर देखने में आपको लग रहा होगा कि इतनी करामत नहीं है, लेकिन अगर आप इन पे अमल करेंगे तो ये ओवरऑल आपके बॉडी टेम्परेचर को 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती हैं, जिससे आपको गर्मी कम फील होगी और तबीयत जो है आपकी बेहतर रहेगी, फ्रेश रहेगी। अब हम बहुत सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने वो सारे ऑप्शंस डिस्कस करने हैं जो हर तबके के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा सिंथेटिक ड्रिंक्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप समर में कोई भी ड्रिंक्स इंजॉय नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे मशरूबात हैं जो आपको ठंडा भी रखते हैं, हाइड्रेटेड भी रखते हैं और वो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि बाजल सीड्स हैं या जिनको हम आम ज़ुबान में तुखमलंगा कहते हैं, उसको आप पानी में डिप करके यूज़ करें या दूध में डाल के यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। इसके अलावा सत्तू है जो इजीली अवेलेबल होता है, हर जगह इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है और बहुत ज़्यादा कम कीमत में मिल जाता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। योगर्ट बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आप वैसे खाना चाहें तो खा सकते हैं, अगर आप उसको लस्सी में इस्तेमाल करना चाहते हैं या कई दफ़ा आप दूध की लस्सी बनाते हैं जिसको कच्ची लस्सी भी कहते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसको आम ज़ुबान में बटर मिल्क भी कहा जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इजीली अफोर्डेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं और इनके इस्तेमाल से आपकी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा खाने में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपने बैलेंस मेंटेन करना है। आपने हर चीज़ में तवाज़ुन रखना होता है, चाहे वो सेहत है या कोई भी और चीज़ है। ड्रिंक्स लेने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ मशरूबात का इस्तेमाल करेंगे और आप अपना जो प्रॉपर कैलोरी इनटेक है या खाना पीना है उसको कम कर देंगे। तो इसको बैलेंस रख के चलें। नॉर्मली 8 से 10 ग्लास पानी आपको रोज़ाना चाहिए होता है। आप कोशिश करें कि ये मशरूबात भी उसी 8 से 10 ग्लास पानी के अंदर इंक्लूडेड हों।
ऐसा नहीं है कि आपने इनको अलग से काउंट करना है। खाने पीने में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अगर आप अपने खाने में इंक्लूड करें तो आप गर्मी की इस शदीद लहर से बच सकते हैं। जैसे कि सिनामन है, जिसको हम आम जुबान में दारचीनी कहते हैं। आप पानी में इसका कहवा ठंडा करके बना के पिएं तो आपको कूलिंग इफ़ेक्ट फ़ील होता है। अपने खाने में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश करें कि आप स्किप्ड मील्स लें। इसका मतलब ये होता है, स्किप्ड मील्स का मतलब ये होता है कि आपने अपने जो खाने की टाइमिंग है वो इस तरह से सेट करनी है कि अगर आप नॉर्मली हर 3 से 4 घंटे बाद खा रहे थे तो आपने उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा कर देना है। नॉर्मली अगर आप 3 से 4 घंटे बाद खा रहे थे तो गर्मियों में ज़्यादा ह्यूमिडिटी के वेदर में आप उसको 4 to 5 आवर्स तक एक्सटेंड कर दें। मतलब 3 से 4 घंटे खाने की बजाय 4 से 5 घंटे बाद कोई और चीज़ खाने में इंक्लूड करें।